सारी भैया के पत्नी को टारगेट करते हैं इस वीडियो को लेकर। जाने दीजिए, सच्चाई बात है। 60-65 केजी किसी को उठा के और फिर से पुशअप करना पुलअप करना बहुत बड़ी चीज़ है, और आप उस चीज़ को गलत नज़रिए से देख रहे हैं, तो आपका नज़रिया है। गाने को आप सर्च कीजिएगा, सिर्फ खेसारी जी के साथ जो गाने आते हैं ना, उस पर ही ये लोग भी बात करते हैं। बाकी हमारे गाने पवन भैया भी गाए हैं, उनके भी गाने हमारे 100 मिलियन के, उन पे तो किसी ने नहीं बोला कि अखिलेश कश्यप ने चोरी कर दिया है। कल्लू जी के गाने नहीं है, वो तो जिम का वीडियो है, और जनरली हर वो इंसान वो स्टेप मारता है करता है। और आकांक्षा जी हैं तो वो देखिए, वो हम जिस भाषा से आते हैं ना, इस भाषा के लोगों की संस्कार मेंटलिटी हमारी ना अभी उतनी वो पे नहीं हो पाई है। हाँ, हमेशा गलत कोई चीज़ का इंटेंशन निकालेंगे। शिवानी सिंह वाला काफ़ी ज़्यादा एक गाना है, उस पर भी लोग विवाद के नज़र से देख रहे हैं। क्या अखिलेश कश्यप जी इस गाने के बारे में कुछ कहेंगे? नहीं, उन्होंने गाना गाया था, शिवानी से मेरी बात हुई थी, उसने बोला कि भैया हम वीडियो ना देख ले रहनी है। हम कहनी चल कोनो बात ना, हाँ, तो बोले कोनो बात ना, चल अगर तू नहीं देख ले तो कोनो बात नहीं है ना भैया। फिर 2-4 दिन बाद बोली फ़ोन करके कि भैया। खेसारी लाल यादव का एक जिम वाला जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा तहलका मचा कर रखा है। सुनने में आ रहा है कि 100 मिलियन क्रॉस कर गया एक दिन में। क्या कुछ कहेंगे? हम खेसारी भैया से मिलने के लिए उनके 3 स्टेज शो में भीड़ में जो 5-5 लाख 4-4 लाख की भीड़ होती थी, उसमें हम जाके खड़े रहते थे कि कैसे भी उनसे मिल लें, उनसे जान। पहले से मैंने सोच था कि हम खेसारी लाल यादव को गाना दे पाएंगे या नहीं, ऐसा सोच नहीं था। नमस्कार, अभी हमारे साथ भोजपुरी के मशहूर गीतकार अखिलेश कश्यप जी हैं। बहुत सारे विषय पर बात करेंगे। खेसारी लाल यादव के राइट हैंड बोले जाते हैं। बाबा बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? सबके प्रणाम। ये भी देखा था भैया के चैनल झटका न्यूज, अरे बाप रे। तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। झटका न्यूज के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, श्रोता हैं, देखने वाले, और आपका भी स्वागत है। अच्छा, 2024 के बाद 25 में क्या कुछ धमाका करने वाले हैं आप? धमाका ही धमाका होगा अभी 2025 में। बस तो अब साल बदला है और मिजाज बदलेगा, और फिर से हम लोग तगड़े तरीके से लेके गाने आएंगे आप सबके बीच में। अच्छा, अखिलेश कश्यप जी पहले वाला अंदाज में धमाका करेंगे कि उससे हट के धमाका करेंगे जी? नहीं, हमारा काम करने का तरीका अलग हो सकता है, अंदाज पुराना ही रहेगा, वो कहाँ से बदलेगा। जैसे हैं वैसे रहेंगे, जीवन भर रहेंगे वैसे ही। अच्छा, लगभग कैसे बदलिएगा काम अब आने वाला है। अभी सबका गाना आने वाला है। खेसारी भैया का है, कल्लू जी का है, अंकुश भैया का है, रितेश भैया का है, और शिल्पी जी का है, खुशी जी का है। ऑल ओवर जितने भी भोजपुरी में लोग गा रहे हैं सबके गाने हैं। हमारे भाई रंजीत सिंह जी का है, मोनू अलबेला का है। सबका गाना बना के रखें और रिलीज करेंगे। अच्छा, सिंगर लोग राइटर को गुरु मानते हैं। अच्छा, अखिलेश कश्यप जी सिंगर लोग को इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, हमेशा इज्जत भाव से नाम लेते हैं। बिल्कुल बड़े भाई हैं, सब लोग रिस्पेक्टेड इंसान हैं। और जितने लोगों का नाम लिए, ये सारे लोग हमसे सीनियर हैं। भले मेरे से उम्र में छोटे हो सकते हैं, कल्लू जी हो जाए चाहे अंकुश जी हो जाए, बट खेसारी भैया हो गए, रितेश भैया हो गए, ये लोग बड़े मेरे से एज में भी बड़े हैं और सीनियर भी। तो हमारा संस्कार ये है, हम रिस्पेक्ट किसी को भी करना हम जानते हैं और हम देते हैं। हमेशा कदर रहेगा आपके तरफ से? बिल्कुल। अरे कलाकार हैं हम लोग, एक आर्टिस्ट हैं, और हमें यही सिखाया जाता है, उसमें भी हम राइटर हैं। संस्कार और चीज़ें तो हमारे यहाँ से ही निकलती है। रिस्पेक्ट हमारे यहाँ से भरपूर किसी भी इंसान को मिलेगा। अच्छा, एक गीतकार एक छोटे छोटे शब्द को अगर जो सजा देते हैं तो एक बहुत बड़ा गाना बन जाता है और काफ़ी ज़्यादा मिलियन बिलियन में हो जाता है। अखिलेश कश्यप जी कहाँ से सीख लिए नहीं, अब देखिए, ये एक ऐसा गुण है, ये डायरेक्ट भगवान की कृपा है और प्रकृति है कि भाई अब इसका कहीं ना कोचिंग होता है ना कहीं क्लास होता है। ये आपके सोच पे निर्भर करता है कि आप क्या लिखते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपकी माइंड मेंटलिटी क्या है, आप कहाँ तक सोच सकते हैं। तो यही चीज़ें थी। ऐसा कुछ है नहीं कि इसका ना कहीं क्लास होता है। आप सुने होंगे कि संगीत का क्लास होता है, गाना सिखाया जाता है, म्यूजिक बनाना सिखाया जाता है, लेकिन आपने ये कहीं नहीं सीखा होगा कि राइटरों का भी क्लास होता है, राइटर बनना सिखाया जाता है। वो माता का देन होता है। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं कि हम इनको देखकर सीखे, जैसे गीतकारी के क्षेत्र में हो गया, अरे भाई कैसे लिख लेते हैं। कभी का आपने सोचा है कि उनके बारे में भी जान के? बिल्कुल, हमने जिनको देख के लिखना सीखा है वो हमारे गुरु हैं। उनसे मैं कभी मिला भी नहीं हूँ, और जब मैं मिला था तो वो मुझे जानते नहीं थे। उस टाइम मेरा नाम नहीं था। हमारे बक्सर के ही हैं और बहुत बड़े भोजपुरी के राइटर हैं, मनोज मतलबी जी। अच्छा, उनकी लेखनी को हम हमेशा सुनते थे। आज भी अगर वो कुछ लिखते हैं तो उनको सुनते हैं, और उनको मैं आइडल मानता हूँ। आपका वो मेरे एक होता है ना गॉड फादर टाइप का, मतलब वही गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य वाली कहानी है। लेकिन अब मतलबी भैया से मेरी बातचीत भी होती है, लेकिन उनको मैं बहुत प्यार करता हूँ। उनकी
लेखनी को बहुत सुना हूँ। उनको जितने गाने उन्होंने लिखा होगा मुझे लगता है उतने गाने उनको याद नहीं होंगे, लेकिन मुझे उनके बहुत सारे लिखे हुए उनसे ज़्यादा कहीं मुझे याद है। अच्छा, कितना वर्ष का जब आपका कितना वर्ष था तब से गाना लिखना स्टार्ट किए थे? हमने 2013 में पहला गाना लिखा था और 14 से मतलब कंटिन्यू लिखने लगे। फिर 15 स्ट्रगल था मेरा, 16 स्ट्रगल था, 17 में मेरे गाने बजे थे। 3-3.5-4 साल नए नए सिंगरों को लिख के देते थे, ऐसे ऐसे करते थे। उस टाइम उसका ज़माना हुआ करता था सीडी का और डाउनलोडिंग का। सीडी के बाद डाउनलोडिंग आया। जब मैं आया था इस लाइन में तो सीडी का लास्ट दौर चल रहा था, डीवीडी का, और डाउनलोडिंग का उस टाइम ज़माना आ गया था, तो उस टाइम में हम आए थे। अच्छा, बहुत सारे राइटर ये भी बोलते हैं कि हम गाना लिखते लिखते थक जाते थे, कोई लेने वाला भी नहीं था फ्री में। अखिलेश कश्यप जी के साथ भी ऐसा होता था क्या? नहीं, देखिए हमारे साथ तो वैसा कुछ चीज़ हुआ नहीं। मतलब हम जिसको गाने देते थे तो मतलब पहले मेरे में वो चीज़ें नहीं थी कि मुझे पैसे कमाने के लिए गाने लिखने थे, वैसे कुछ नहीं था, जुनून था। हाँ, मतलब मुझे शुरू से शौक था भोजपुरी गाने लिखने का। हम जब पढ़ाई करते थे तो उस टाइम भी हम लिखते थे। स्कूल में जो एनुअल फंक्शन होता है ना, तो उसमें हम लोग लिख लिख के अपने से गाने गाते भी थे। तो वही चीज़ें थी। तो धीरे धीरे हमारे बक्सर के ही 1-2 सिंगर थे और एक सिंगर छपरा के थे, तो उनको गाने लिख लिख के हम देते थे। 2-3 साल उन्हीं लोगों के साथ काम किए। फिर मेरा 2016 में कल्लू जी ने गाना गाया छठ का, 16 लास्ट में। फिर 17 में कल्लू जी के साथ हम जुड़े। कल्लू जी का स्टार्टिंग पीरियड में मेरे पे बहुत ज़्यादा एहसान है और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। उसके बाद फिर रितेश जी के हमारे गाने बहुत बजे, अंकुश भैया के बजे। तब हमारा 2018-19 में खेसारी भैया से मुलाकात हुआ, वही लहंगा लखनऊ का गाना है। और 2018-19 के बाद मेरे जो गाने बजने, वही फर्स्ट गाना था। हाँ वही उनका फर्स्ट गाना वो था। दूसरा गाना भतीजवा का मौसी जिंदाबाद था। मतलब उस टाइम हमारे 6 गाने आए थे खेसारी भैया का और 6 के 6 100 मिलियन थे। हाँ, सारे के सारे गाने 100 मिलियन गए आदिशक्ति कंपनी से। उसके बाद हमने फिर पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कभी। कितने गाने अब हम खुद ही भूल जाते हैं कि कितने गाने हमारे हिट हैं। बहुत गाने बजे और आज भी उतने ही स्पीड में बजते हैं। जब भी काम करने इंसान बैठता है, काम करता है, गाना बनाता है तो बज ही जाता है। यानी पहले से मैंने सोच था कि हम खेसारी लाल यादव को गाना दे पाएंगे या नहीं? नहीं 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 नहीं, ऐसा सोचे भी नहीं थे। हम खेसारी भैया से मिलने के लिए उनके 3-3 स्टेज शो में भीड़ में जो 5-5 लाख 4-4 लाख की भीड़ होती थी, उसमें हम जाके खड़े रहते थे कि कैसे भी उनसे मिल लें, उनसे जान पहचान हो जाए। उनके सारे टीम के लोगों को हमेशा मैसेज करते रहते थे कि भैया हमसे एक बार हमारा गाना गवा दीजिए। उनके साथ पहले प्रणव भैया रहते थे, सोनू भैया रहते थे, विकास भैया, पवन बाबा, तो इन लोग से हमारी जान पहचान थी। शंकर भैया के यहाँ, शंकर सिंह के स्टूडियो पे जाते आते रहते थे, गाना गवाते थे, तो वहाँ पे पवन बाबा से जान पहचान हुआ था। तो ऐसे ऐसे कर कर के, लेकिन कोई नहीं मिलवा पाया, ना ही मेरा गाना किसी ने दिलवा पाया। तो वही लहंगा लखनऊ के टाइम आदिशक्ति कंपनी के जो मनोज मिश्रा जी हैं, तो वहीं फिर खेसारी भैया के पास हमको भेजे और लहंगा लखनऊ में मेरा गाना गवाया। तो वहीं से स्टार्ट हुआ मेरा जर्नी। उस पर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था रितेश पांडे को लेकर। हाँ, विवाद, वो सब चीज़ें देखिए एक साथ रहता है इंसान तो छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ख़त्म हो गया, सब लोग एक हैं, अच्छे से हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, खेसारी लाल यादव का एक जिम वाला जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा तहलका मचा कर रखा है। सुनने में आ रहा है कि 100 मिलियन क्रॉस कर गया एक दिन में। क्या कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, वीडियो देखिए, उस वीडियो को गलत व्यू में लेना ही नहीं है। वो तो जिम का वीडियो है और जनरली हर वो इंसान वो स्टेप मारता है, करता है। और आकांक्षा जी हैं तो वो देखिए, वो हम जिस भाषा से आते हैं ना, इस भाषा के लोगों की संस्कार मेंटलिटी हमारी ना अभी उतनी ओपन नहीं हो पाई है। हाँ, हमेशा गलत कोई चीज़ का इंटेंशन निकालेंगे, लेकिन वो लोग वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। उन्होंने बॉलीवुड में और लाखों तमाम सीरियल, बिग बॉस जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म में हर जगह उनका जलवा है, वो हर लैंग्वेज में काम कर चुकी हैं। तो उनके लिए ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं था। तो ये दोनों लोग ओपन माइंड के थे, वर्कआउट कर रहे थे, वीडियो बना दिए, इस पर लोगों ने बहुत सारा रिएक्शन दिया। अच्छा, खेसारी लाल यादव इस पर बोलते हैं कि हम बहुत लोग कमेंट ही नहीं करते हैं कि हम इतना वजन को उठाए हैं। बिल्कुल सच्चाई बात है। 60-65 kg किसी को उठा के और फिर से पुशअप करना, पुलअप करना बहुत बड़ी चीज़ है। और आप उस चीज़ को गलत नज़रिए से देख रहे हैं तो आपका नज़रिया है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बार ना बहुत बार उठा, अप डाउन किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, इस पर काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं, जैसे एक गोरखपुरिया भौजी हैं, क्या उनके लिए क्या कुछ संदेश दीजिएगा? नहीं, ये हमसे आज जितने लोगों ने इंटरव्यू लिया, मेरे से बोला उनके बारे में, मैं सुना भी नहीं हूँ कि वो क्या बोली है, और मैं लिटरली मैं कभी देखा नहीं हूँ। हो सकता है वीडियो आएगा तो पता चलेगा कि वो कौन है। मैं कभी ऐसे फेस टू फेस मैं नहीं जानता, मैं देखा नहीं उनको कि कौन है क्या है। ब्लॉग बनाती है जैसे? नहीं, हम ध्यान नहीं दिए हैं, वीडियो बोले आएगा तो पता चल, मतलब इंस्टा पे कभी आया होगा तो देखे होंगे, ऐसे मुझे नहीं पता है ना, इनका नाम हम कभी सुने थे। खेसारी भैया के पत्नी को टारगेट करते हैं इस वीडियो को लेकर। जाने दीजिए, देखिए टारगेट करने वाले लोग टारगेट करते हैं और उनको जवाब भोजपुरी की श्रोता दे देती है। हम लोग को क्या देना है, उनके फैन लोग दे देते हैं। आज खेसारी भैया के फैन जितने भी हैं, मान के चलिए 5,000 7,000 इतने लोग उनके फैन पेज चलाते हैं, उनके आईडी चलाते हैं, तो वहीं लोग जवाब दे देते हैं। हम लोग को क्या जवाब देना है, इतनी छोटी छोटी चीज़ पे अब रिएक्शन ही नहीं देना है अपने को। अच्छा, शिवानी सिंह वाला काफी ज्यादा एक गाना आया है, उस पर भी लोग विवाद की नज़र से देख रहे हैं। क्या अखिलेश कश्यप जी इस गाने के बारे में कुछ कहेंगे? नहीं, उन्होंने गाना गाया था, शिवानी से मेरी बात हुई थी, उसने बोला कि भैया हम वीडियो ना देख ले रहनी है। हम कहनी चल कोनो बात ना, हाँ, तो बोले कोनो बात ना, चल अगर तू नहीं देख ले तो कोनो बात नहीं है ना भैया। फिर 2-4 दिन बाद बोली फ़ोन करके कि भैया बहुत हमको ट्रोल कर रहा है, लोग परेशान हैं। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, हम इंस्टा पे ये बात लिख के भेजते हैं, ये सॉरी लिख दो और बोल दो कि अगर आपके फ़ैन को या आपके लोगों को, खेसारी भैया आपको अगर बुरा लगा, मैं माफ़ी चाहती हूँ, ऐसे यह गाना आप पे मैं नहीं गाई थी। तो बस बात खत्म हो गया, वहीं से क्लोज है। शिवानी बोल रही है कि हम कभी माफ़ी नहीं मांगे, एक न्यूज़ चैनल में देखे। वो पहले बोली होगी, एग्रेसिव छोटी बच्ची, उसको कितना दिमाग है, और उसको हम लोग को टारगेट भी नहीं करना है, ना ट्रोल करना है। बच्ची है, मेहनत करके आगे बढ़ रही है, तो उसका पैर खींचना नहीं है, वो आगे बढ़े, महादेव से कामना है। आप ही के गाना पर शायद वायरल हुई थे। हाँ, मेरा गाना पहले गाई थी, हाँ, उस टाइम वो गाई थी। बाद में पता नहीं उसको हम लोग के साथ काम नहीं करना होगा, या फिर हम लोगों ने कभी याद नहीं किया, क्योंकि 1-2 बार बोला था कि गाना गा दो, तो उन्होंने मना कर दिया था, तो फिर से कभी से हम ज़रूरत भी नहीं है। और खेसारी जी को किसी फीमेल सिंगर की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में स्टार है, उनके साथ गा के लोग स्टार बनते हैं। खेसारी जी और पवन जी को स्टार बनाने वाला अब कौन है? वो ऑलरेडी जहाँ पहुँचना है वो पहुँच के बैठे हुए हैं, दोनों दिग्गज हैं भोजपुरी का, तो उनको कोई नहीं चला सकता है, उनसे किसी का नाम हो सकता है। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग अखिलेश कश्यप जी का नाम को बदनाम करते हैं, यूज करते हैं, जैसे चोरी के मामला में देखा जाए, क्या उस पर कुछ कहेंगे आप? नहीं, देखिए ये सब चीज़ें तो कॉमन हो चुकी है हमारे लिए। अब अगर कोई बोलता है तो मैं रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि अगर आपको लगता है कि अखिलेश कश्यप को हमारे हर गाने पे, आप कभी भी आपके लाइव और वीडियो के माध्यम से बोल रहे हैं कि हमारे कोई भी गाने को आप सर्च कीजिएगा, सिर्फ खेसारी जी के साथ जो गाने आते हैं ना, उस पे ही ये लोग भी बात करते हैं। बाकी हमारे गाने पवन भैया भी गाए हैं, उनके भी गाने हमारे 100 मिलियन के, उन पे तो किसी ने नहीं बोला कि अखिलेश कश्यप ने चोरी कर दिया है। कल्लू जी के गाने हमारे 1 नहीं 2 नहीं 3 4 गाने 100 मिलियन के हैं, उस पे किसी ने नहीं बोला कि चोरी का गाना है। अंकुश राजा जी के गाने हमारे 100 मिलियन के हैं, उस पे किसी ने नहीं बोला। रितेश जी के गाने हमारे 100 मिलियन के हैं, गुंजन जी के गाने हमारे 100 मिलियन के हैं, किसी ने नहीं बोला। टुनटुन यादव जी के गाने हमारे 100 मिलियन है, उस पे किसी ने नहीं बोला कि अखिलेश कश्यप ने चोरी करके गाना लिखा है। सिर्फ खेसारी भैया के साथ गाना आता है तो ये लोग टारगेट करते हैं। तो हमको यही समझ में आता है कि ये लोग को ये पता रहता है कि इन दोनों की जो कोलैबोरेशन है, इन दोनों की जो जोड़ी है, वो आती है तो मार्केट में हमेशा बजता ही बजता है। तो वो हमारे 2-4 ऐसे विरोधी लोग हो सकते हैं जो हमें मेहनत करके हमारा जवाब नहीं देंगे, तो वो हमें बदनाम करते हैं। तो ये चीज़ को हम समझ गए हैं, तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हमको फर्क नहीं पड़ता है। ये भी हो सकता है कि नाम धर के आगे बढ़ना है, कोई बात नहीं। अगर हमें नाम गलत ही बोल के, आप मुझे चोर बोल के कि चोर राइटर है, तो आप भी चोरी करके लिख लीजिए। अगर आप राइटर हैं, या आपके दोस्त राइटर हैं, या आप सिंगर हैं, तो आपके पास राइटर हैं, तो बोलिए कि अखिलेश कश्यप जैसे चोरी करके लिखता है, 1-2 गाना अभी लिख के बजवा लीजिए। हाँ, हमारे चोरी इसलिए बोलते हैं लोग ना कि हम शुरू से बहुत ज़्यादा वायरल चीज़ को कैच करते हैं और उस पर बहुत अच्छा लगता है हमको गाना बनाना, तो सब चीज़ पे हम लोग गाना बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो इसलिए ये लोग बोलते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, हमारे बहुत सारे गाने बने, 1-2 गाने बजे होंगे तब ना, कितने गाने को आप चोरी बोलिएगा। हम खुद ही अपना बजा हुआ गाना भूल गए हैं कि कितना गाना बजा है। 100 200 300 400 500 मिलियन के कितने गाने हैं हमारे, हमको खुद ही नहीं याद है। अच्छा, अखिलेश कश्यप जी महीने का कितने कमा लेते हैं? फैंस लोग जानना चाहते हैं आपके भी बहुत। अरे ये सब अब क्या ही बोले, बस भगवान ने उतना दिया है जिससे हम और हमारे ऑफिस के सारे बच्चे, हमारे साथ रहने वाले भाई, हम लोग खा पी लेते हैं अच्छे से, अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, कपड़े के शौकीन हैं, कपड़े में बहुत खर्च होते हैं हम लोग के, और पूरे खेसारी भैया के साथ रहने वाले हर लोग
कपड़े के बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो कपड़े ज़्यादा महंगा पहनते हैं, वही हमारी सबसे ज़्यादा खुशी है। और इससे ज़्यादा अपने को चाहिए भी नहीं। धन धन क्या करना है, लास्ट में निधन लिखाने वाला है, तो ठीक ठाक कमाते हैं, कोई ये नहीं है। अच्छा, पवन सिंह जी का जन्मदिन बहुत नज़दीक है। अखिलेश कश्यप के पूरा टीम यानी खेसारी लाल का पूरा टीम क्या बर्थडे में जाएंगे? अभी कोई ऐसा प्लान है नहीं, अगर होगा तो ज़रूर हम लोग बताएंगे आप सबको। अभी ऐसा कुछ प्लान बना नहीं है। अच्छा, होली में भी काफ़ी ज़्यादा तहलका कराते हैं। भगवत तीजवा के मौसी, तमाम गाना कलू का भी आपका चैनल से हिट हुआ था अभी हाल ही में, पिछला होली में। अब की बार क्या कुछ धमाका? नहीं, होली के हमारे गाने बजते हैं, होली के हर साल हमारे गाने बजे हैं। भतीजवा के मौसी जिंदाबाद, 2 रुपया हो 2 रुपया, उसके बाद हमारे गाने थे रंग डलवा के बदल गई काजल, वो भी गाना बहुत बजा था। उसके बाद पेट में भतीजावा करिया हो जाई, उसके बाद हमारे गाने होली के बजे थे मारा मर्दा के गोली। तो बहुत सारे गाने बजा है। होली के 5-6 साल से लगातार मेरे ही गाने बजते आ रहे हैं। अच्छा, खेसारी लाल, बहुत लोग का ये भी कहना होता है कि अभी कहाँ बिजी हैं, माने गाना का शूटिंग चल रहा है कि फिल्म का शूटिंग चल रहा है? अभी गाने की शूटिंग चल रही थी बॉम्बे में ही लगातार, अभी कल ही आए हैं उधर से। तो बहुत सारे गाने, कम से कम 16-17 गाने की शूट की हैं लगातार 6-7 दिन। अभी कल से वो सिनेमा के गाने की शूटिंग कर रहे हैं बॉम्बे में ही। हाँ। अच्छा, अन्नपूर्णा फिल्म्स पर कब आएगा? अभी आने वाला है 2-4-10 दिन के अंदर हम लोग रिलीज करेंगे गाने। सैड सॉन्ग आएगा? नहीं, अभी डांस मूड का गाना है जो डिम्पल सिंह के साथ खेसारी भैया का आएगा, शिल्पी ने गाया उसमें। तो हल्का ही रहेगा फिर? 100% हिट है, गारंटी। चलिए, क्या कुछ कहेगा अंत में, प्रोजेक्ट के बारे में बता दीजिए। बस आप लोग तैयार रहिए, एक दो गाना हम लोग लोकगीत रिलीज करेंगे, उसके बाद फरवरी से फिर हम लोग होली के गाने रिलीज करेंगे आप सबके बीच में। चलिए, अभी हमारे साथ भोजपुरी के मशहूर गीतकार अखिलेश कश्यप जी थे और खेसारी लाल यादव के राइट हैंड माने जाते हैं। इनके बारे में एक छोटा सा राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? इसी के साथ मैं पवन बिहारी, झटका न्यूज लाइव से जय हिंद।